साल 2014 में जब पीएम मोदी ने फैसला किया चुनाव लड़ने के लिए काशी से, वाराणसी से, तो इसे रणनीतिक तौर पे देखा गया और उससे जोड़ के देखा गया। इसके मायने बहुत बड़े थे क्योंकि हिंदुत्व के राह पर आगे बढ़ने वाली पार्टी के लिए ये सबसे आसान रास्ता था कि पीएम उम्मीदवार जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उसको चुनाव लड़वाया जाए धर्म की राजधानी बनारस से। और यही हुआ भी। उस समय हालांकि भावनात्मक लाइन पीएम मोदी ने कैसी बोली जिससे लोगों का जुड़ाव धीरे धीरे होता गया। तब उन्होंने कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। लेकिन बीते 10 सालों के अंतराल में उन्होंने अब ये कहा है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। अब मैं आपको वो बड़ी बातें इस वक्त बताने जा रही हूं क्योंकि पीएम ने नामांकन दाखिल कर लिया है और नामांकन दाखिल करने के साथ साथ जो माहौल बनारस में है, जो काशी में है, वो देखते ही बन रहा है। वाराणसी सीट को लेकर बहुत सारे समीकरण काम करते हैं, सिर्फ यहां पे प्रभाव नहीं रहता है, बल्कि जब वाराणसी से पीएम चुनाव लड़ते हैं तो उसका प्रभाव देश के अलग अलग उन हिस्सों में जरूर होता है जहां पे सनातन को लेकर लोग इन दिनों बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। और यही वजह है कि कुछ भी समीकरण बदला हो, लेकिन पीएम ने इस सीट को छोड़ा नहीं और कभी हमने देखा नहीं कि 2 जगहों से वो चुनाव लड़ रहे होंगे। और काशी ने हाथों हाथ लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो बाहरी हैं, उनका ताल्लुक गुजरात से है, काशी ने उन्हें हाथों हाथ लिया। और आज की तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आ रही है जब एनडीए के प्रमुख चेहरे वहां पे मौजूद हैं और 1-2 नहीं, तकरीबन 26 ऐसे बड़े लीडर्स, कद्दावर चेहरे हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो अपने राज्य में भले सीएम ना हो लेकिन विपक्ष के लिहाज से उनका दबदबा हो, अपने राज्य में रसूख हो, वो तमाम चेहरे आज पहुंचे हुए हैं काशी में। हालांकि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन के बाद से सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंच रहे हैं काशी क्योंकि उन्हें वहां पे जितने भी उनके कार्यक्रम हैं, राजकीय कार्यक्रम, उन सभी को रद्द कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो काशी से तस्वीरें मिल रही है वो भव्य तस्वीरें हैं। वो ये बताने के लिए काफ़ी है, ना 2014 में माहौल अलग था, ना 2019 में माहौल अलग था, ना 2024 में है। हालांकि इस बीच विपक्षी खेमा बहुत उत्साहित है, उसका आकलन कुछ अलग है। वो ये कह रहा है कि नहीं, इस बार पीएम उत्साहित नहीं, इस बार बीजेपी का कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन काशी से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2014 और 19 के जैसे ही माहौल इस वक्त यानी 2024 में ही है। और यही वजह है कि पीएम के रोड शो और पीएम के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान इसको आप शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख सकते हैं। यानी इतने दिग्गजों का जुटान, मीडिया कर्मियों से लगातार बातचीत, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पीएम तो सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो एक के बाद एक, पटना से लेकर काशी तक एक के बाद एक मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया देश के प्रधानमंत्री ने। और आज नामांकन करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। लेकिन काशी वो सीट है जिसको लेकर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो या खुद प्रधानमंत्री हो, एकदम आश्वस्त है कि वहां चुनौती तो है ही नहीं। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि काशी सीट का असर देश के तमाम ऐसे हिस्सों में होता है जहां पे लोग सनातन को मानते हैं, जहां पे सनातन को लेकर आगे बढ़ते हैं। और कल की जो तस्वीरें थी रोड शो के दौरान या आज नामांकन के दौरान, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान, वो तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। लेकिन आचार संहिता है तो हम बहुत बातें खुलकर बोल नहीं सकते हैं, सब कुछ पब्लिक को तय करना है कौन चेहरा उसे पसंद है। वाराणसी को लेकर उन्हें और आने वाले वक्त में क्या चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि बीते कुछ सालों में कायाकल्प हो चुका है वाराणसी सीट को लेकर और पीएम ने इसे प्रमुखता से हर बार रखा भी है और उस तरीके के कदम उठाए हैं। जो काशी वालों की मांग थी वो पूरी कर दी है। काशी वालों से आज की तारीख में अगर पूछिएगा कि आपको क्या चाहिए, वो कहते हैं कि खुद देश के प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो सब कुछ कर भी रहे हैं। हमें काशी में और कुछ नहीं चाहिए।